हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं निखिल दुबे आप सभी का वेलकम करता हूं। तो जैसा कि बच्चों बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि सर थ्योरी की बजाय थोड़ा सा आप पीवाईक्यूज जो हैं बोर्ड एग्जाम्स के उनके बारे में डिस्कस कीजिए। तो आज अब हम एक पूरी सीरीज़ लेके आएंगे क्लास 12 के सारे पीवाईक्यूज, लगभग 10 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उन सारी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और उसी में हम जो हमारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को भी हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा आपको एक प्लेटफॉर्म मिल सकेगा ताकि आप किस तरीके से बोर्ड एग्जाम्स में आंसर्स लिखें और कॉन्सेप्ट के साथ उन रिएक्शंस को भी रिकॉल करेंगे, कुछ कन्वर्जन्स भी हम देखेंगे। मीन्स ओवरऑल पूरे चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक को अलॉन्ग विथ कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे विथ पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही अच्छी सीरीज होने वाली है। इसमें से डेफिनेटली जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी बोर्ड एग्जाम्स में 100% ये क्वेश्चंस बैठेंगे ही बैठेंगे। तो अच्छे से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। और चलिए आज हम इस सीरीज में सबसे पहला जो आज हमारा चैप्टर है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स जो हैं उसे दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जहां पे एक एरोमेटिक कंपाउंड्स और एक एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है निखिल दुबे और प्लीज़ आप देख रहे हैं मेरे प्यारे से चैनल सी फॉर केमिस्ट्री को। तो अपनी जर्नी हम स्टार्ट करते हैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के साथ। तो देखें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई एंड अरेंज the following compounds, namely ethyl chloride, isopropyl chloride, tertiary butyl chloride in increasing order of reactivity towards the asked displacement, namely। कि यहां पे आपको बेटा इथाइल क्लोराइड सबसे पहले हम लिख लेते हैं। इथाइल क्लोराइड, ethyl chloride is CH3 CH2 Cl। सेकेंड इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल नहीं है आइसोप्रोपाइल है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इज दिस, इट इज 2-chloropropan। एंड थर्ड इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। मीन्स आपका ब्यूटाइल, ब्यूट मीन्स बेटा कितने कार्बन होते हैं, 4। और आपका ब्यूटाइल कैसा होना चाहिए, टर्शरी। कैसा होना चाहिए, टर्शरी। टर्शरी का मतलब यहां पे 3 कार्बन का अटैचमेंट होना चाहिए। तो ये हो गया आपका टर्शरी ब्यूटाइल और इसके साथ क्या है, क्लोराइड। और हमें इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है टुवर्ड्स SN1 और SN2। SN1 और SN2 बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 रिएक्शन होता है। यहां पे फॉर SN1 order of reactivity is 3 degree carbon greater than 2 degree carbon greater than 1 degree, and for SN2 order of reactivity is 1 degree, 2 degree and 3 degree। तो यहां पे हम सबसे पहले कार्बन की डिग्री चेक कर लें। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 1 डिग्री। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो गया 2 डिग्री। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो यहाँ 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 3 डिग्री। तो फॉर SN1 सबसे अच्छा कौन सा होगा, इसको अगर हम नाम दे दें A, B एंड C, तो फॉर SN1 सबसे फास्टर रिएक्शन विल बी गिवन बाय 3 डिग्री हेलाइड, तो C देन 2 डिग्री हेलाइड, B देन 1 डिग्री हेलाइड A। तो फॉर SN1 रिएक्शन जो सबसे अच्छा यहाँ पे रिएक्टिविटी होगा, बिकॉज SN1 दो ही टाइप से आपसे पूछा जा सकता है, या तो यहाँ पे कार्बन की डिग्री बदल जाए या हेलोजन बदल जाए। अगर हेलोजन बदल जाए तो क्या ऑर्डर होता है, आयोडीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन, बिकॉज आयोडीन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। बट यहाँ पे हेलोजन हमारा सेम है, हमारे कार्बन की डिग्री बदल रही है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री फॉर SN1 और फॉर SN2 इट विल बी
रिवर्स हो जाएगा इसका, ये 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो बिलोंग करता था SN1 और SN2 का। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं लिख देता हूं कि विच वन विल गिव फास्टर SN2। यहां पे मैंने लिख दिया क्लोरीन, यहां पे लिख दिया ब्रोमीन। तो अब यहां पे नंबर ऑफ कार्बन्स तो सेम है बट हेलोजन डिफरेंट है। तो हेलोजन के लिए रिएक्टिविटी क्या होता है, अभी मैंने आपसे कहा आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। तो सबसे अच्छा जो SN2 इन दोनों में देगा वो कौन देने वाला है, ब्रोमोप्रोपेन। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू द क्लोरीन। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए इसे। आगे बढ़ें, नोट कर लिया इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट है हमारा क्लोरोबेंजीन को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हमने हीट किया है और हीट करने पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। और सेकंड है हमारा यहाँ पे HCl के साथ रिएक्शन है और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो चलिए कोशिश कीजिए आप बनाने की, क्या बनेगा क्वेश्चन, क्या आंसर होगा। चलिए फर्स्ट वाले केस में यहां पे ये डाउस प्रोसेस है, जब हम इसको कंप्लीटली हीट करेंगे तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। यहां क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। सेकेंड केस में यहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इट विल बी SN2 सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में जो एल्कोहल बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है वो सीधे कभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, तो ये वाला एल्कोहल कभी रिएक्शन नहीं देगा। और कौन सा वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो CH2 इस एल्केन के साथ जो कनेक्टेड है, यही यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन देने वाला है। तो यहाँ पे ये Cl इसकी जगह और OH बाहर निकलेगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH2 Cl और OH। नाम क्या हो जाएगा इसका, 4 क्लोरोमिथाइल फिनॉल, 4 क्लोरोमिथाइल फिनॉल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन विच हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज and directly proportional to the surface area। तो एटॉमिक साइज और सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी आस्क कि आपके पास है फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन और आयोडोमीथेन, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो यहां पे देखिए केमिस्ट्री में जब भी आंसर किया जाता है बेटा, तो आंसर कभी सेम चीज से नहीं होता, आंसर जो आता है वो डिफरेंट चीज से आता है। तो आप यहां देखें सब में मिथाइल ग्रुप है, तो डिफरेंट क्या है यहाँ पे, हेलोजेंस। तो हेलोजन में क्या वेरी हो रहा है, तो एटॉमिक साइज वेरी हो रहा है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा आयोडोमीथेन का, देन ब्रोमोमीथेन का, देन क्लोरोमीथेन का, देन फ्लोरोमीथेन का।
सिमिलरली अगर ये ऐसा हो जाता CH3Cl, C2H5Cl, C3HCl, H7Cl एंड सो ऑन, तो अब क्या देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन अगर चेन में इंक्रीज होते जाएंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होता जाएगा। तो यहां पे सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन, देन क्लोरोइथेन, देन क्लोरोमीथेन। अब यहां पे एक आइसोमेरिक कंपाउंड्स के लिए भी बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड पूछा जाता है कि सपोज आपसे पूछा कि ड्रॉ ऑल आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोब्यूटेन एंड अरेंज देम अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो ब्रोमोब्यूटेन के हम बना लें पहले आइसोमर्स कि 1 2 3 4, ये ब्रोमीन की पोजीशन को चेंज करें, पोजीशन आइसोमर बना ले तो 2 ब्रोमोप्रोपेन। फिर चेन आइसोमर बना ले तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कार्बन की पोजीशन बदल दी हमने, चेन छोटी कर दी, तो क्या हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। और लास्ट में चेन और पोजीशन दोनों अगर हम बदल दें तो क्या होगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो अभी हमने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। तो अब देखिए सबसे ज्यादा सरफेस एरिया ब्रोमोब्यूटेन का, तो नंबर 1 बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ब्रोमोब्यूटेन। फिर यहाँ पे ब्रोमीन भी ब्रांच में है, कार्बन भी ब्रांच में है, पर कार्बन की ब्रांच ज़्यादा छोटी होगी, यहाँ कार्बन की ब्रांच बड़ी है, कार्बन स्ट्रेट चेन में है, तो सेकंड नंबर पे ये, देन सरफेस एरिया यहाँ रिड्यूस होगा, और फोर्थ नंबर पे जो सरफेस एरिया होगा इसका होगा। तो ये सारी वेराइटीज जो हैं वो बॉइलिंग पॉइंट से बनती है। बोले सर क्वेश्चन तो आपने मेल्टिंग पॉइंट का लिखा है, पढ़ा, आप बॉइलिंग पॉइंट रहे हो। तो बेटा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि साथ में हम सारे जितने रिलेवेंट टॉपिक्स हैं वो रिलेवेंट टॉपिक भी हम क्या कर लें, कवर कर लें। तो बारी आती है मेल्टिंग पॉइंट की। देखो बेटा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो है किसी भी सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं किसमें, लिक्विड में, जिस टेम्परेचर पे, तो क्या आता है वहां पे, उसका जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कन्वर्जन होता है उसे क्या कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट अगर किसी का ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उनके जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो जिन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा उनको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें हीट एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो देखा यह जाता है कि अगर हम ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया मेटा, और ये हो गया हमारा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। आप देख पा रहे हो कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो है इट इज हैविंग सिमेट्री, इसके पास सिमेट्री है, तो इट इज सिमेट्रिकल इन नेचर। सो सिमेट्रिकल नेचर होने के कारण इट इजीली फिट इनटू क्रिस्टल लेटाइस, इट इजीली फिट इनटू क्रिस्टल लेटाइस। और जो क्रिस्टल लेटाइस बना लेता है बेटा, उस क्रिस्टल लेटाइस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन मॉलिक्यूल्स के बीच में अपने आप इंक्रीज होता है। तो बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल नेचर होने के कारण जो हमारा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है वो क्या है, सिमेट्रिकल नेचर है। सो सिमेट्रिकल नेचर होने के कारण क्या होता है, इट कैन इजीली फिट इनटू क्रिस्टल लेटाइस, और इस कारण क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो नोट कर लीजिए इसे। थोड़ा सा बेटा टेक्निकल इश्यू है, मैं देख रहा हूं बार बार लाइट का इश्यू आ रहा है, आप नोट कीजिए इतने। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देख लीजिए क्या है, यहां पे हमें दिया है ब्रोमोबेंजीन, देन मैग्नीशियम ड्राई ईथर। याद कीजिए यहां हमें बताना है बी। रिएक्शन कौन सी है, जल्दी याद कीजिए, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने की मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने की मेथड है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो मैग्नीशियम विल बी इन बिटवीन Br हैलोजन और
हमारा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन का, उसके बीच में कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब क्वेश्चन यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एक और बनता है कि इट इज प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, कि ये क्यों एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर किया जाता है। तो साथ में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, यहाँ क्या बना, बी इज द फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक क्वेश्चन और क्या हो गया कि इट इज प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। तो देखा जाता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव टूवर्ड्स वाटर, इट इज हाईली रिएक्टिव टूवर्ड्स H2O। तो अगर यहां पे वाटर का प्रेजेंस हो जाए तो इट कन्वर्ट्स इनटू द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, तो वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमेशा क्या किया जाता है, एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर किया जाता है। तो क्वेश्चन ने तो नहीं पूछा था, बट हमने इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया। अब ए पार्ट क्या है, यहाँ पे ए पार्ट है Na ड्राई ईथर। Na ड्राई ईथर, देखिए अब यहां पे आप बीच में Na ना लगा दीजिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम आता है। ये रिएक्शन आपकी याद कीजिए कौन सी रिएक्शन है, जल्दी से बताइए, वेरी गुड, नेम रिएक्शन है ये, कौन सी, वुड्स। अब वुड्स में कौन सी है, वुड्स फिटिंग या फिटिंग, तो अगर एरोमेटिक है तो कौन सी होती है ये, फिटिंग। अगर वुड्स है तो वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, एल्काइल हैलाइड, लिख देता हूं मैं यहां पे। चलिए पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं इसका, क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बाइफिनाइल, यहां क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल बन जाएगा। रिएक्शन में पूरी लिख देता हूं यहां पे कि Br प्लस 2Na प्लस Br इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहां से NaBr बाहर, और क्या बन गया हमारा, बाइफिनाइल। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, फिटिंग। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी आती है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स में क्या होगा, वुड्स विल बी डन इन प्रेजेंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, कि Rx प्लस 2Na प्लस XR, तो यहां से NaX बाहर, और क्या बनेगा, एल्केन R बॉन्ड R। थर्ड रिएक्शन, ये भी ड्राई ईथर। थर्ड रिएक्शन वुड्स फिटिंग, दोनों का कॉम्बिनेशन, एक एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल और एक एरोमेटिक हैलाइड। इन द सेम मैनर यहां से क्या होगा हमारा, NaX बाहर, ड्राई ईथर का प्रेजेंस, और क्या बन जाएगा, एल्काइल बेंजीन। तो पूछी गई थी हमसे फिटिंग, बट हमने यहां पे वुड्स और वुड्स फिटिंग तीनों देख ली। ये कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा हमारा, हमें बार बार अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वुड्स फिटिंग, फिटिंग और वुड्स, ये तीनों रिएक्शन हमने यहाँ पे कवर कर ली। अगला क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, ग्रिग्नार्ड का था, जिसमें कि ग्रिग्नार्ड को एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों प्रिपेयर किया जाता है, बिकॉज हाईली रिएक्टिव है टूवर्ड्स वाटर, इसलिए क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करके वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पार्ट भी, जहां पे हमने 3 से 4 क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आइडेंटिफाई ABCDE एंड F इन द फॉलोइंग। चलिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं सेंटर पार्ट से। क्या दिया है हमें, CH3 CH CH2Br और यहां पे क्या है, CH3। सबसे पहले रिएक्शन हो रही है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा, बताइए जरा। एल्कोहलिक KOH मतलब एलिमिनेशन, वेरी गुड। तो यहां पे क्या लगेगा, सबसे पहले एलिमिनेशन। इसका एक और नाम क्या है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है, यहां पे बीटा से हाइड्रोजन
और अल्फा से हेलोजन का रिमूवल। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन है, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या है, बीटा एलिमिनेशन या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देख पा रहे हैं Br तो यहां से, और ये अल्फा और ये बीटा, तो हाइड्रोजन कहां से, यहां से, तो यहां से हाइड्रोजन, यहां से हेलोजन, तो इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो क्या बन गया प्रोडक्ट, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो गया हमारा A। अब रिएक्शन में आगे चले, तो रिएक्शन में आगे किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन इज टू बी डन बाय HBr। HBr के साथ रिएक्शन है, तो HBr मार्कोनिकॉव एडिशन, तो यहां क्या लगेगा बेटा, मार्कोनिकॉव रिएक्शन है। क्या बोलता था मार्कोनिकॉव, याद कीजिए, मार्कोनिकॉव क्या है, नेगेटिव पार्ट विल एड ऑन मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, minimum number of hydrogen. Negative part of halogen will add on minimum number of hydrogen. तो ये रहे दोनों डबल बॉन्ड, यहां पे हमें एडिशन कराना है, तो इस कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, यहां पे दो है, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, इट विल बी CH3 C CH3 H यहां पे, सॉरी Br यहां पे और H यहां पे, तो ये क्या हो गया आपका B। देन B का रिएक्शन Na ड्राई ईथर, तो अभी हमने पढ़ा Na ड्राई ईथर मतलब कौन सा रिएक्शन हो गया, वुड्स। तो इसका एक और रेप्लिका हम बना लें, ऐसा लिख लेते हैं इसे, CH3 C CH3 और ये CH3, यहां Br और एक और मॉलिक्यूल होगा, तो क्या होगा यहां से, इसको ऐसा पूरा ही लिख देता हूं, Na, ये Br C CH3 CH3 और CH3, तो यहां से Na Br बाहर, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 CH3 बॉन्ड C CH3 CH3 बॉन्ड CH3, तो ये क्या हो गया हमारा C। अब बात करें D की, तो यहां रिएक्शन किसके साथ है, मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर, तो अभी हमने पढ़ा ग्रिग्नार्ड, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 CH2 और यहां हो जाएगा MgBr। देन हाइड्रोलिसिस, अभी हमने देखा हाइड्रोलिसिस में एल्केन बनता है, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन होता है, तो CH3 CH CH3 बॉन्ड CH3, तो ये क्या हो गया हमारा D, ये क्या हो गया E। अब बचता है F, तो F के लिए यहां जगह नहीं बची है, चलिए हम अगले पेज पे इसको देखते हैं, क्या होगा F। देखते हैं F क्या होगा, तो क्या है हमारा, एल्काइल हैलाइड लिख लेते हैं, इट इज CH3 CH CH3 बॉन्ड CH2 Br, और जो रिएक्शन हमने कराई है वो रिएक्शन किसके साथ है, NaOC2H5, रिएक्शन विथ NaOC2H5। याद कीजिए कौन सी रिएक्शन है ये, बड़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है टू फॉर्म ईथर, इसका नाम है बेटा विलियमसन सिंथेसिस। क्या नाम है, विलियमसन सिंथेसिस। तो क्या हो जाएगा यहां से, NaBr बाहर, और जो प्रोडक्ट होगा इट विल बी द ईथर, CH3 CH CH3 CH2OC2H5, तो ये बन गया हमारा F। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में कितने सारे यहां पे उन्होंने चीजें पूछ ली। सबसे पहले सेटजेफ रूल के साथ एलिमिनेशन हो गया,
एलिमिनेशन के बाद मार्कोनिकॉव एडिशन हो गया, मार्कोनिकॉव के बाद यहाँ पे वुड्स रिएक्शन लग गई, ये रिएक्शन कौन सी थी, वुड्स वाली। इधर चले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रस कंडीशन तो एल्केन, और लास्ट रिएक्शन जो है वो लास्ट रिएक्शन क्या है हमारी, ईथर बनाने की। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे नेम रिएक्शंस को यहाँ पे इसने कवर किया है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आपकी अच्छी प्रैक्टिस करा सकता है। आगे बढ़ें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर दो क्वेश्चन का सेट है यहाँ पे। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद एक्वियस NaOH एट 443 केल्विन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। बताइए जरा क्या है ये। इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। तो रिएक्शन क्या होगी, हमें प्रोडक्ट बताना है कि पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो ये पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन रिएक्शन है किसके साथ, NaOH के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन। सब्स्टिट्यूशन होगा और यहाँ पे Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH। तो प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा इट विल बी द पैरा नाइट्रोफिनॉल। प्रोडक्ट क्या होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वाई डेक्स्ट्रो एंड लेवो रोटेटरी आइसोमर ऑफ ब्यूटेन 2-ऑल आर डिफिकल्ट टू सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, जल्दी से बताएं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट दोज लिक्विड्स which are having a very less difference in their boiling point, कि ऐसे लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस होता है, लाइक वाटर एल्कोहल। वाटर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, इथाइल एल्कोहल 79 डिग्री सेल्सियस। तो जब इस मिक्सचर को हीट किया जाता है तो हीट करने पे क्या होता है, 79 डिग्री सेल्सियस पे एल्कोहल तो फॉर्म हो ही जाता है, पर साथ में क्या फॉर्म हो जाता है, वाटर के वेपर्स भी आने लगते हैं। वाटर बॉइल नहीं होता है बट वाटर का वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो वेपर्स हमें मिल रही हैं उन वेपर्स के अंदर एल्कोहल भी है और वाटर भी है। तो फिर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज करके एक वेपर को पास करके दूसरे वेपर को कंडेंस करके उसको फिर लिक्विफाई किया जाता है। तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि वाई डेक्स्ट्रो एंड लेवो रोटेटरी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन 2-ऑल आर डिफिकल्ट टू सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अगर किसी को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज अ very less difference in their boiling point, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, बहुत कम डिफरेंस होगा, और इतना कम डिफरेंस होगा कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दोनों कंपाउंड्स के जो वेपर प्रेशर हैं, जो वेपर्स हैं, वो वेपर्स की क्वांटिटी अच्छी खासी होगी। इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी उनको हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं। तो जब वेपर प्रेशर का डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो जाए, तो उस बहुत कम डिफरेंस होने के कारण उनको सेपरेट किया नहीं जा सकता। तो ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो इसको नोट कीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। आगे बढ़ें, नोट करें इसको। सेकेंड चीज यहां पे हम ये सोच सकते हैं कि जो डेक्स्ट्रो और लेवो रोटेटरी आइसोमर हैं ब्यूटेन 2-ऑल के, एक +D है और एक -L है। तो ये है क्या, बेसिकली दे आर ऑप्टिकल आइसोमर। क्या है ये, ऑप्टिकल आइसोमर है। तो ऑप्टिकल आइसोमर होने के कारण
इनकी जो एक्टिविटी डिफरेंट है वो क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट है। एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, एक लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस तो वैसे भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ब्यूटेन टू ऑल है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ने वाला है? इसके ऑप्टिकल रोटेशन पे। एक लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एक लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लेते हैं। तो यहाँ पे चूंकि ऑप्टिकल रोटेशन है, लाइट की एक्टिविटी के बेसिस पे हम रोटेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमंग ऑल द आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Br आइडेंटिफाई द वन आइसोमर विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। चलिए आइसोमर्स बनाने पड़ेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं आइसोमर्स। किसके बनाने हैं हमें? C4H9Br। क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH2Br। तो पहला आइसोमर तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इसके बाद हम पोजीशन आइसोमर बना लें। इट विल बी व्हाट? CH3 CH2 CH बॉन्ड CH3, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। नेक्स्ट, तो ये दोनों कौन से हो गए हमारे? पोजीशन आइसोमर। दे आर पोजीशन आइसोमर। अब इसके हम चेन आइसोमर बना लें। तो सबसे पहले 4 की जगह 3 की चेन बना लेते हैं। बॉन्ड CH3। देन क्या हो जाएगा? CH3 CH3 Br और CH3, चेन और पोजीशन दोनों। तो ये कौन सा है? पोजीशन आइसोमर, सॉरी ये है चेन आइसोमर, और ये चेन एंड पोजीशन बोथ, दोनों यहाँ पे हमने यूज करके इसको बनाया है। यहाँ पे चेन आइसोमरिज्म भी यूज किया है और पोजीशन भी यूज किया है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, द वन आइसोमर विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या होना चाहिए बेटा? देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर। वहां पे क्या होना चाहिए? कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए। कायरल सेंटर क्या होता है? जब किसी कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम से कंप्लीट हो तो उसको क्या कहा जाता है? कायरल कार्बन कहा जाता है। तो जरा देख लें किस कार्बन पे यहाँ पे कायरल सेंटर है। यहाँ तो कहीं नहीं है। इस कार्बन को देखें, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ ब्रोमीन है और एक तरफ इथाइल है। तो ये कार्बन हमारा जो है कायरल कार्बन होगा, जहां पे इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम से कनेक्ट है। तो कौन सा आइसोमर शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म? 2 ब्रोमोब्यूटेन शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सेकेंड, द वन आइसोमर विच इज हाईली रिएक्टिव टूवर्ड्स SN2। SN2 के लिए क्या होना चाहिए? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो कौन सा हो सकता है? तो ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए? तो 1 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर है, यहाँ पे ब्रांच है, तो कौन सा होगा सबसे अच्छा? ये वाला। इट विल गिव द SN2 वेरी फास्ट। The two isomers which give same product on dehydrohalogenation with alcoholic OH। ऐसे जो सेम प्रोडक्ट देंगे कौन से होंगे? जल्दी से बताइए, कौन से ऐसे आइसोमर है जिनके प्रोडक्ट सेम होंगे? एक से क्या करना है हमें? Br निकालना है, एक से H। तो देखिए यहाँ पे Br यहां से और H यहां से, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, it will be CH2Br। और
बताइए कौन सा हो सकता है? ये वाला, यहाँ से Br और यहाँ से H, तो क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो ये दोनों क्या हैं? ये हमारे सेम प्रोडक्ट देंगे हाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में। आई होप आप समझ पा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पूछ लिए हैं। कायरल कार्बन पूछ लिया है, SN2 पूछ लिया है और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी पूछ लिया है। बढ़ें आगे। अगला, राइट इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन से क्या बनाना है? 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है। बताइए कौन सा है ये? कि 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन। वन आयोडोब्यूटेन बनाना है फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन। याद कीजिए फिंकलेस्टाइन रिएक्शन। जिसमें क्या होता था? बड़ा हेलोजन छोटे को रिप्लेस करता था। बड़ा हेलोजन रिप्लेस छोटा। तो यहां पे हम लिख लें 1 क्लोरोब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH2Cl रिएक्शन करा दें NaI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH2I आयोडोब्यूटेन। नेक्स्ट, out of 2 bromopentane, 2 bromomethyl butane and 1 bromopentane, which compound is most reactive towards elimination reaction and why? चलिए बी पार्ट सॉल्व करते हैं, इनको सभी को बना के देखते हैं। पहला क्या है? 2 ब्रोमोपेंटेन। 2 ब्रोमोपेंटेन 1 2 3 4 ब्रोमो। Then 2 bromo 2 methyl butane, 2 bromo 2 methyl butane। नेक्स्ट है 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इनमें से कौन एलिमिनेशन रिएक्शन जल्दी देगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो जिसका प्रोडक्ट स्टेबल होगा वो क्या करेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन आसानी से देगा। तो जितना अच्छा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी उतना अच्छा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब चेक कैसे करते हैं? तो हम सबका एल्कीन बना लेते हैं और एल्कीन बनाने के बाद प्रोडक्ट चेक करते हैं। यहां से Br, देखिए अब यहां भी डबल बॉन्ड आ सकता है, यहां भी आ सकता है। तो अच्छा स्टेबल कौन सा? सेटजेव के हिसाब से ये वाला, जहां पे ज्यादा एल्काइल ग्रुप हो। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। यहां से क्या होगा? एक हेलोजन यहां से जा सकता है, यहां से जा सकता है, यहां से जा सकता है। तो मोस्ट स्टेबल होगा ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 बॉन्ड CH3। और यहां क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो कैसे चेक किया जाता है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। ये कार्बन 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 9। यहाँ देखें तो ये डबल बॉन्ड 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, 3 यहाँ है। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6। यहाँ देखें तो ये डबल बॉन्ड सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है।
तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो सबसे अच्छा जो कौन होगा वो होगा हमारा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, बिकॉज ऑफ जो एल्कीन फॉर्मेशन यहाँ पे है वो क्या है, मोर स्टेबल एल्कीन है बिकॉज ऑफ द मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा यहाँ पे, जो एल्कीन है वो सबसे अच्छा रिएक्टिव होगा किसके लिए, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन के लिए। ठीक है, आगे नोट कीजिए इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पार्ट कि अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया जाए तो अगर नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होता है तो वो रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। क्यों करता है, थोड़ा सा इसको हम समझें कि जो क्लोरीन है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। When we draw the resonance of chlorobenzene तो इट इज ऑर्थो पैरा है, तो इस तरीके से रेजोनेंस बनना स्टार्ट होता है। कंप्लीट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उस कंप्लीट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ रहा है बेटा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज आ रहा है। और वी नो वेरी वेल कि नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण जब NO2 यहाँ अटैच होता है तो ये क्या करता है, जो यहाँ कार्ब एनायन बन रहा है ड्यूरिंग रेजोनेंस, ये इस कार्ब एनायन को स्टेबलाइज करता है। तो NO2 इज withdrawing electron withdrawing group which stabilizes carb anion made during resonance। रेजोनेंस के कारण जो है वो क्या करता है, जो नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, उसको NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर होने के कारण स्टेबलाइज करता है। इसलिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर नाइट्रो ग्रुप अटैच होता है तो जो ड्रास्टिक कंडीशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो बहुत अच्छी कंडीशंस में होने लगता है, नॉर्मल कंडीशंस में ये सब्स्टिट्यूशन होने लगता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। बी क्वेश्चन कि थायोनिल क्लोराइड मेथड इज प्रिफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम एल्कोहल्स, कि जब भी हम एल्कोहल से थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन को प्रिफर किया जाता है टू मेक एल्काइल हैलाइड। रीजन ये होता है कि इनमें जो दोनों प्रोडक्ट होते हैं SO2 और HCl, ये गैसेस के फॉर्म में होते हैं, और बिकॉज गैसेस के फॉर्म में होने के कारण ये रिएक्शन में से एस्केप कर जाते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे क्या मिलता है, एल्काइल हैलाइड। तो सिर्फ एक प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है, वी आर नॉट गेटिंग द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलता है। उस एक प्रोडक्ट के कारण यहाँ पे ये मेथड बेस्ट सुटेबल मानी गई है। इस मेथड को कहा जाता है डार्जन्स मेथड, नेम रिएक्शन है फिर डार्जन्स मेथड, कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट में SO2 और HCl दोनों गैस हैं, तो गैस होने के कारण दोनों रिएक्शन से एस्केप कर जाते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर बताइए क्या होता है।
which have 50% dextrorotatory and 50% levorotatory compound, mixture which have 50% dextrorotatory and 50% levorotatory in their solution are known as racemic mixture. उन्हें क्या कहा जाता है? रेसेमिक मिक्सचर कहा जाता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? रेसेमाइजेशन। रेसेमिक मिक्सचर बनाने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है रेसेमाइजेशन। अब क्या हो जाता है रेसेमिक मिक्सचर में? इन रेसेमिक मिक्सचर ऑप्टिकल एक्टिविटी बिकम्स जीरो। जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है बिकम्स जीरो। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। अगला क्या है? इनांशियोमर। Those isomers those optical isomer their mirror images are not superimposed on each other, not superimposed on each other known as enantiomer। एग्जाम्पल अगर हम ले लें, ग्लिसरेल्डिहाइड, इसका अगर हम मिरर इमेज ड्रॉ करें तो लेफ्ट विल कम इन राइट, राइट विल गो इन लेफ्ट, और जब इसको हम यहां से उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज करें तो OH के ऊपर H आ जाएगा और H के ऊपर OH आ जाएगा। तो दे आर नॉट सुपर इम्पोज्ड, इट इज जस्ट लाइक दिस। ये कि यहाँ पे जो दोनों थंब एक दूसरे को कवर नहीं कर पा रहे हैं, अगर सुपर इम्पोजिबल है मतलब ये वाला पार्ट जहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सुपर इम्पोज कर पा रहे हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ें। Why is chlorobenzene resistant to nucleophilic substitution reaction? Very very important question. कि क्लोरोबेंजीन जो है आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता। तो यहां पे 4 रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, C बॉन्ड Cl कैरेक्टर। वी नो वेरी वेल कि क्लोरोबेंजीन में जब रेजोनेंस यहां पे होता है तो ड्यूरिंग रेजोनेंस there is a formation of double bond on the chlorine because chlorine is ortho para directing। मैं सारे नहीं बना रहा हूं, एक बना चुका हूं अभी। तो यहां पे जब रेजोनेंस हम ड्रॉ करते हैं तो ड्यूरिंग रेजोनेंस क्या होता है? कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड कैसा हो गया भैया? पार्शियली डबल बॉन्ड। तो ड्यू टू पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है? थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और आप देख पा रहे हो कि इन रेजोनेंस क्लोरीन इज हैविंग अ प्लस चार्ज ऑन इट, जबकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए? एक न्यूक्लियोफाइल आना चाहिए, दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर जाना चाहिए। तो फर्स्ट इज C बॉन्ड Cl कैरेक्टर। सेकेंड, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, कि इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन C एंड Cl इज sp3। जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp3। यहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो लेस s कैरेक्टर
एस कैरेक्टर कम है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। बट मोर एस कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। अब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा तो इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक द बॉन्ड। तो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, एक में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, एक में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो बिकॉज ऑफ sp3 बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बिकॉज ऑफ sp2 बॉन्ड लेंथ कम है। थर्ड पॉइंट, instability of phenyl cation, instability of phenyl cation, कि अगर हमने यहां से इसको निकाल भी दिया, कि अगर क्लोरीन से बेंजीन को अगर हम रिमूव कर भी दें तो आफ्टर रिमूविंग इट विल फॉर्म द फिनाइल केटायन। अब ये फिनाइल केटायन इन द एब्सेंस ऑफ एनी ग्रुप किसी भी टाइप का रेजोनेंस नहीं दिखा सकता। मतलब इस कार्बन पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, ये चार्ज को स्टेबल करने वाला यहाँ कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, इसलिए ये अपने क्लोरीन को आसानी से जाने नहीं देगा। और पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, कि न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, बेंजीन इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तीन तीन डबल बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल भी है, इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन भी है। तो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन बेंजीन एंड न्यूक्लियोफाइल। तो बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोबेंजीन आसानी से वहां पे जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हमें प्रिपेयर करना है फॉर एग्जाम। बढ़े आगे, चलिए फटाक से क्वेश्चन करें। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए सबसे पहली रिएक्शन है Br2 और हीट। डोंट बी कंफ्यूज कि यहां पे हमें एडिशन ऑफ ब्रोमीन करना है। बेटा जब भी यहां पे हीट गिवन है, हीट गिवन है इसका मतलब इट इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, इट इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इज गिवन ओनली बाय एल्केन। तो यहां पे ऐसा नहीं करना है कि हमें Br अटैच करना है बेंजीन पे, नहीं। तो क्या होगा यहां पे, तो बेंजीन रिंग तो ऐसा का ऐसा, Cl ऐसा का ऐसा, और जो एल्केन यहां पे है इथाइल, इस इथाइल में आपको क्या करना है, ब्रोमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कराना है। तो प्रोडक्ट विल बी दिस। क्यों ये वाला यहां क्यों नहीं, क्योंकि ये 2 डिग्री है और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री ये 2 डिग्री, इसलिए ये रिएक्शन प्रोडक्ट बने। अगला है HBr, मार्कोनी का रूल लगाना है। तो नेगेटिव पार्ट विल गो ऑन दैट कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मिनिमम। कौन से नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखने हैं, डबल बॉन्ड कार्बन के। तो यहां पे चेक करें, ये रहा डबल बॉन्ड कार्बन, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन। इस कार्बन की वैलेंसी चेक करें, 1 2 3 एंड ये 4, मतलब इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है, मीन्स इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। बट यहां पे चेक करें तो 1 2 और 3, यहां पे एक हाइड्रोजन है। तो नेगेटिव पार्ट कहां जाता है, जहां पे हाइड्रोजन मिनिमम हो। तो एडिशन हम कर दें, इसी कार्बन पे जहां CH3 है यहीं क्या आ जाएगा, Br, और इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होगा। तो ये है हमारा मार्कोनी का रूल। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन है कि OH एंड CH2OH। अभी हमने देखा कि जो OH बेंजीन से जुड़ा होगा वो सीधे सब्स्टिट्यूशन नहीं दे पाएगा, पर ये वाला दे देगा। तो आंसर क्या होगा यहां पे, OH एंड CH2Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ डू यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल? चलिए कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट क्लोरोबेंजीन, ये रहा क्लोरोबेंजीन, बनाना है हमें बाइफिनाइल। स्टार्टिंग में हम देख चुके हैं इट इज अ फिटिंग रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन इज टू बी टेकन, और क्या बन जाएगा यहां पे बाइफिनाइल। फिटिंग रिएक्शन। सेकेंड प्रोपीन टू 1 आयोडोप्रोपीन, इट इज प्रोपीन से हमें क्या बनाना है 1 आयोडोप्रोपीन। कन्वर्जन के लिए बेटा अगर आप स्ट्रक्चर लिखेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का तो ज़्यादा बेटर है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे हम लगा दें HBr बट इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, क्योंकि हमें हेलो एल्केन कहाँ चाहिए, आई कहाँ चाहिए, कॉर्नर कार्बन पे। अगर हम यहाँ पे एब्सेंस ऑफ HBr ले लें तो नेगेटिव पार्ट अटैच ऑन मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो HBr परऑक्साइड लगाएं तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2Br। देन यहाँ पे अब फिंकलेस्टीन रिएक्शन लगा दें NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो जैसे ही यहाँ पे हम फिंकलेस्टीन रिएक्शन लगाएंगे तो आयोडीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, हेलोजन एक्सचेंज है तो यहाँ पे आयोडीन ब्रोमीन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो क्या बन गया आपका आयोडो ब्यूटेन। थर्ड इज 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूटीन, इट इज 2 ब्रोमोब्यूटेन, इससे बनाना है ब्यूटूइन। एल्कोहलिक KOH लगा दें, एलिमिनेशन रिएक्शन, तो Br यहां से और H यहां से, तो क्या बन जाएगा, इट विल बी CH3CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, तो इट विल बी द ब्यूट-2-इन, ब्यूट-2-इन। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर, C bond Cl लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन C bond Cl लेंथ इन CH3Cl। अभी हमने देखा यहां पे कि क्लोरोबेंजीन के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2, बट इन द केस ऑफ CH3Cl हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, मोर एस कैरेक्टर, bond length decreases, less s character, bond length increases। तो because of sp2 hybridization more s character is present in chlorobenzene, that's why its bond length is decreases। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है बट अब डाइपोल मोमेंट दिया है। देखिए जरा, बोल रहा है कि क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट कम है देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अगेन द रीजन इज सेम, यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। अब देखिए दोनों ही केस में डाइपोल के लिए क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बट यहां पे s कैरेक्टर ज्यादा है, मोर s कैरेक्टर। मोर s कैरेक्टर होने के कारण electrons are attracted more towards carbon of benzene, कि बेंजीन के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मोर एस कैरेक्टर है, और न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास कौन सा होता है, s ऑर्बिटल, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन s कैरेक्टर वाले इलेक्ट्रॉनों पे ज्यादा होगा। तो यहां पे कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉनों पे अच्छा फोर्स लगाएगा, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और अगर ये ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होगा तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे कम। क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू डिस्टेंस,
जितना यहाँ पे चार्ज शिफ्ट होगा टुवर्ड्स क्लोरीन उतना डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। बट बिकॉज ऑफ द मोर एस कैरेक्टर प्रेजेंट इन द बेंजीन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेंजीन के कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स पे वो ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी। पर यहां क्या है, लेस एस कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो बढ़िया, दोनों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं। आगे बढ़े, कन्वर्जन है फिर एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन, सेंडमेयर रिएक्शन लगानी है सीधे सीधे, एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन। सबसे पहले क्या करें, एनिलीन रिएक्शन करा दें NaNO2HCl या HNO2 का प्रेजेंस 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, फॉर्मेशन होता है डाइजोनियम सॉल्ट का, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देन यहां पे अगर हम क्यूप्रस ब्रोमाइड ले लें तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन का। नाइट्रोजन गैस बाहर। तो ये वाली रिएक्शन कौन सी हो गई, सेंडमेयर। अगर हम यहां पे Cu2Br2 की जगह कॉपर पाउडर और HBr ले लें तो रिएक्शन कौन सी बन जाएगी, गटरमेन। तो इससे भी बनाया जा सकता है। तो क्या बना सकते हैं हम, सेंडमेयर से भी ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं और गटरमेन रिएक्शन से भी ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। सेकेंड कन्वर्जन, क्लोरोबेंजीन टू 2-क्लोरोएसीटोफिनोन, इट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कौन सी रिएक्शन है ये, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्लोरोबेंजीन प्लस एसीटल क्लोराइड के साथ रिएक्शन अगर हम करा दें इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2-क्लोरोएसीटोफिनोन। ये हो गया 2-क्लोरोएसीटोफिनोन। थर्ड है क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, C2H5Cl प्लस 2Na प्लस Cl(C2H5), वुड्स रिएक्शन लगा दें तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ब्यूटेन, C2H5 बॉन्ड C2H5। तो देखिए कन्वर्जन जो आपको पूछे जा रहे हैं एग्जाम में वो नेम रिएक्शन से आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है किस पे, नेम रिएक्शन पे। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens when chlorobenzene is treated with chlorine in presence of FeCl3? It is your electrophilic substitution। क्या है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। कि क्लोरोबेंजीन when react with chlorine in presence of FeCl3, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो क्लोरीनेशन कहाँ होगा, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक कहाँ होगा, पैरा पोजीशन पे। और मेजर कौन सा होता है यहाँ पे, पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर। इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ AgNO2, CH3CH2Cl प्लस AgNO2। ये एम्बिडेंट लिगेंड का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे NO2 जो है वो एम्बिडेंट लिगेंड है, नाइट्रोजन तरफ से भी अटैक कर सकता है और ऑक्सीजन तरफ से भी कर सकता है। बट अगर सिल्वर के साथ रिएक्शन है तो सिल्वर के साथ अटैचमेंट होता है O तरफ से, क्योंकि NO2 जो है वो इस तरीके से एम्बिडेंट लिगेंड होता है, ऑक्सीजन तरफ से भी अटैच हो सकता है और नाइट्रोजन तरफ से भी अटैच हो सकता है।
तो यहाँ पे सिल्वर के साथ जो बॉन्ड बना है वो ऑक्सीजन तरफ से बना है, इसलिए अटैक कहाँ से करता है, नाइट्रोजन तरफ से। एक शॉर्टकट याद रखिएगा, यहाँ पे जब भी आपको सिल्वर का केस आए तो या तो नाइट्रो आएगा या साइनाइड आएगा। तो नाइट्रो में भी नाइट्रोजन तरफ से कराना है अटैक, और साइनाइड में भी नाइट्रोजन तरफ से अटैक कराना है। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे, CH3 CH2 NO2। बट अगर यहाँ पे AgNO2 की जगह KNO2 हो जाता, इफ AgNO2 की जगह KNO2 हो जाता, तो यहाँ पे फिर अब अटैक कहाँ से होता, ऑक्सीजन तरफ से। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता वो बनता CH3 CH2 ONO। ठीक है, सिमिलरली एक रिएक्शन और कर लेते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ AgCN होता तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है यहाँ पे, CH3 CH2 NO2। और यहाँ पे अगर KCN होता तो प्रोडक्ट क्या बन जाता, CH3 CH2, सॉरी यहाँ बनता NC और यहाँ बन जाता CN। तो जब भी सिल्वर तरफ से अगर रिएक्शन है तो नाइट्रोजन तरफ से अटैक कराएंगे, और अगर पोटेशियम या कोई भी सोडियम कुछ है तो हम कार्बन तरफ से उसको अटैक कराएंगे। अगला 2-ब्रोमोपेंटेन इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। अभी हम कर चुके हैं इसे। 2-ब्रोमोप्रोपेन, तो एक H यहां से और Br यहां से, तो इन एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बिटवीन दिस टू, पेंट 2 इन, ब्रोमोपेंटेन विल कन्वर्ट इनटू पेंट 2 इन। क्लियर है? तो ये कन्वर्जन्स बड़े सिंपल से हैं। अगला रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, बता चुके हैं कि 50% D होता है और 50% L होता है। ये भी हम कर चुके हैं, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला PCl5 का प्रेजेंस है, तो OH की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, बेंजीन नहीं, सॉरी बेंजीन नहीं, in place of OH there will be the Cl। HBr का एडिशन है, हेलोजन विल अटैक ऑन मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मार्कोनिकॉव रूल, तो प्रोडक्ट विल बी CH2 CH, यहां Br और यहां पे H। ठीक, नेक्स्ट फिर प्रोडक्ट बनाना है। यूवी लाइट का प्रेजेंस अभी हमने किया था, याद कीजिए, हीट के प्रेजेंस में। तो हीट हो या यूवी लाइट हो, हमेशा एल्केन देगा रिएक्शन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, CH Br बॉन्ड CH3 और NO2 ऐसा का ऐसा। Na ड्राई ईथर, क्लोरीन हटा के इसके इमेज को हम अटैच कर दें, वुड्स रिएक्शन है, तो इट विल बी द सेकेंड। थर्ड AgCN, सिल्वर में हमेशा अटैक नाइट्रोजन तरफ से, तो क्या बनेगा CH3 CH2 NC। एक रिएक्शन और यहां याद रखिएगा, स्वार्ट्स, फ्लोरो बनाने की मेथड है कि CH3Cl प्लस AgF कन्वर्ट इनटू CH3F प्लस AgCl। नेम रिएक्शन में बड़ी इंपॉर्टेंट ये पूछी जाती है। इसके अलावा आप थोड़ा सा DDT के बारे में स्ट्रक्चर और नेम याद रखेंगे। फॉस्जीन गैस के बारे में यहाँ याद रखेंगे कि वाई क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन अ डार्क बॉटल्स, क्योंकि क्लोरोफॉर्म डार्क बॉटल के साथ रिएक्शन, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करके फॉस्जीन गैस बनाता है, वो बहुत पॉइजनस होती है। और थोड़ा सा आप यहाँ पे फ्रियॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से लगभग पूरा चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। तो ये नीटोलॉजी हमारा इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हम मेडिकल और इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्जाम प्लस बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कराते हैं।
तो ऐसे ही और वीडियो के लिए पढ़ते रहिए, हमें लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अच्छी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।